जय माता दी। मैं शीतला मंदिर आ चुका हूँ और यहाँ पूजा पाठ करने वाले पंडित जी हैं। मैं उनसे नाम जानना चाहूँगा और वो माता के बारे में जानकारी देंगे कि माता यहाँ किस रूप में आई और कैसे यहाँ गजाधर पंडित जी जो थे वो यहाँ लेके आए और किस तरह से मंदिर बना था। पंडित जी राधे राधे, जय माता दी। जय माता दी। आप कर सकते हैं। आपका नाम? गजाधर पंडित जी गुर्जर नाम के गजाधर भक्त थे। वो खड़ुआ गांव में गैया चराते थे और गैया चराते चारा उनको ऐसा माता ने वो दिया उनको, वो प्रकट हुई थी उनको। हाँ प्रकट हुई थी। अभिषेक करती थी हाँ रोज। हाँ, तो उनके साथ में गजाधर अपने खड़ुआ गांव आए थे। हाँ। तो उनके साथ में माता बोली कि हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ। तो उनने बोला कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे ले जाऊंगा आपको। तो इसलिए माँ बोली कि नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगी। वो मन से फिर लेके आए हाँ, थे। मन से। और खड़ुआ गांव में हाँ, आकर के माँ ने ये कहा था कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जहाँ तुम मुझे मन से बुलाओगे मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगी। ये इस तरह से। हाँ, और ऐसे। फिर यहाँ किस तरह से माता आई आगे यहाँ तक मंदिर जो बना? खड़ुआ गांव में रुकी। खड़ुआ गांव से खड़ुआ गांव कहाँ पड़ता है? जी पास में ही है। और आगे सातव गांव के पंडित जी थे। हाँ, सातव गांव गजाधर पंडित जी नहीं थे, वो गुर्जर समाज के हैं। गुर्जर समाज के हैं। वही माता की आराधना पूजा करते थे। कुमार के घर पर रुकी थी जी। हाँ, वहाँ से कुमार के घर से फिर उनके साथ चली जहाँ के प्रकट हो। ये मंदिर कितना पुराना होगा? कोई यहाँ होगा कम से कम, ज्यादा नहीं तो 300 वर्ष तो हुई। मतलब 1669 में आई मंदिर आई का निर्माण हुआ था या माता यहाँ आई थी। हाँ। गजाधर जो पंडित जी हाँ, गजाधर आप बता उनने ही माता से कहा था कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं मंदिर बना दूंगा। तो माता रानी सातव गांव से वो आगे के लिए बढ़ती हैं और ये जंगल है, पूरा जंगल हुआ करता है। हाँ, जंगल है। शेर वगैरह भी हुआ करते थे, मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसके बारे में। हाँ जी। और आगे फिर माँ यहाँ बसती हैं और गजाधर जो पंडित जी, मैं पंडित जी ही कहूँगा उनको, माता भक्त हैं वो, मंदिर बनवाया उन्होंने। और क्या। और ये आज हम देख रहे हैं कि माँ शीतला माता का मंदिर बन चुका है। बन चुका है। बच्चों की जहाँ जिनके बच्चे नहीं होते उनकी भी गोद भरी जाती है जी। और ऐसा आशीर्वाद माँ देती है। हाँ जी, ऐसी मुझे जानकारी है। और आप और बताएं कि जैसे ग्वालियर से ये कितना दूर है? ग्वालियर से जहाँ 15 किलोमीटर होगा। 15 से 20 किलोमीटर है। और आसानी से आ सकते हैं। किस तरह का माहौल रहता है यहाँ? अच्छा रहता है, खूब मेला भरता है और बहुत भीड़ साली रहती है। साल से आ रहे हैं पंडित जी? मैं आ रहा हूँ यहाँ से 10 साल हो गए मेरे को आते। सत्यनारायण की कथा करते हैं। सत्यनारायण की कथा करते। और ऐसे क्या चमत्कार हुए हैं माता के? चमत्कार तो बहुत हुआ है, जो जैसा मांगता है वही फल मिलता है उनको। यहाँ डकैतों से जुड़ी भी कहानियाँ हैं। हाँ, डकैतों से भी चढ़ाते हैं या माता किस तरह से उनकी रक्षा करती थी? नहीं, रक्षा करती थी, वो सच्चाई पे चलते थे डाकू लोग। तो उनको मैंने पढ़ा है कि वो डाकू या डकैत जो थे वो परेशान नहीं करते थे। नहीं, वो माता की सेवा करते थे, घंटा चढ़ाते थे। नहीं, वो बहुत रखते थे। जो पहले डकैत हुआ भक्त थे, वो भी भक्त हुआ, मैया के भक्त थे। बहुत सेवा करते थे। हाँ, सेवा करते थे, कोई परेशानी नहीं आई। और बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है मेला खूब। और कब तक मेला लगेगा ये माता? मेला जी 9 दुर्गा तक चलेगा। नवरात्रि हर सोमवार चलता है। हर सोमवार। और यहाँ की आरती कैसे होती है सुबह शाम में? आरती सुबह से हम 7 बजे होती है, माँ की आरती होती है। और अभी मैंने जैसे थोड़ा सा पढ़ा था पंडित जी कि यहाँ गजाधर जो भगत हैं, उनके ही परिवार से पूजा करते हैं। हाँ जी, उन्हीं के परिवार से पीढ़ी पूजा कर रही है। कम से कम 4 पीढ़ी हो गई। 4 पीढ़ी 4 से 5 पीढ़ी मैंने देखा था। और 4 पीढ़ी यही कह रहे हैं, 4 से 5 पीढ़ी इनके वही हो चुकी है। सातव गांव जो पड़ता है आगे, सातव गांव में जो रहने वाले हैं वहाँ के भक्त। और कोई जानकारी पंडित जी देना चाहेंगे? और सब बढ़िया है। और क्या। तो जैसा कि पंडित जी ने इतनी जानकारी दी है, बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे मिली। और यहाँ का कोई भक्त पहुँचता है तो मैं ये कहूँगा कि ग्वालियर स्टेशन से ये 15 से 20 किलोमीटर है। और ये घना जंगल हुआ करता था। आज तो हम बहुत आसानी से आ सकते हैं क्योंकि बीच में पेट्रोल पंप भी मिल जाते हैं, रास्ते में पानी खाने की चीजें भी मिल जाती हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और डरने की बात नहीं है। आसानी से आ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और आप नहीं, सब मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छा, दुकानें भी लगी हैं,
सबकी व्यवस्था है, खाने पीने की भी और पानी की भी। बोर लगे हैं, 2-3 बोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर लूँगा। जय माता दी। तो पंडित जी ने जो जानकारी दी ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है और आप लोगों के लिए शायद काफ़ी है जो जानकारी दी। और मैं बताना चाहूँगा कि ग्वालियर स्टेशन से आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं बहुत ही अपने बाइक से, अपने साधन से, या कोई कार, टैक्सी, ऑटो करके भी आ सकते हैं। ये ग्वालियर से 15 से 20 किलोमीटर है। और किस तरह से माँ यहाँ विराजमान हुई, एक गजाधर नाम के भक्त हैं, वो माता रानी के रोज़ अभिषेक किया करते थे गाय के दूध के साथ। और माता एक दिन प्रकट होती हैं बच्चे के रूप में और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और वो मन की शक्तियों के साथ वो यहाँ तक आते हैं और माँ यहाँ प्रकट होके वो उनसे कहती हैं कि अब मेरा मंदिर बनवाओ। तो गजाधर जो भक्त हुए उनने कहा कि माँ आप जहाँ रुक जाएंगी वहाँ आपका मंदिर बन जाएगा। तो ये वही जगह है शीतला माता का मंदिर और बहुत प्यारी जगह है, आप लोग आ सकते हैं। और ये 1669 का बना हुआ मंदिर है। बहुत साल हो गए हैं, पहले जंगल हुआ करता था और शेर, जंगली जानवर बहुत काफ़ी हुआ करते थे। तो सभी को जय माता दी और नवरात्रि का दिन आपका मंगलमय रहे, मैं विदा चाहूँगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी। मैं दुकान दिखाना चाहूँगा कि इस तरह की दुकान लग चुकी है और जो मेरे कैमरा ऑपरेटर हैं, मेरे भैया चला रहे हैं, वो अमन जी हैं और बहुत अच्छी ढोलक प्ले करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे चंदन भाई भी आते हैं यहाँ पर, कभी कभार कैमरामैन चेंज होते रहते हैं, कभी अमन आता है, कभी अंकित भाई को भी कभी लेके आऊँगा और चंदन आता है। और हम लोग आज दर्शन करने आए हैं। माता रानी का चौथा दिवस है और शक्ति की पूजा हर जगह चल रही है और यहाँ मैं मेला देखने आया था और आप लोग भी आ सकते हैं। ये पहाड़ पे दुकानें बन चुकी हैं, पहले नहीं थी, और नीचे भी दुकानें लगी हुई हैं। और आप लोग आइए और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सबको जय माता दी। बहुत